हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 119 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 120 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 नंबर का है। आपने लिखा है, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ अनेक उद्देश्य संबद्ध हो गए, जैसा कि लोकतंत्र और संविधान के विकास में भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 तथा 1935 ने मदद किया। स्वतंत्रता के दौरान भारतीय संविधान के निर्माण में गांधी जी ने अब विशाल जन भागीदारी की वकालत की, साथ ही उन्होंने महिलाओं और अछूतोद्धार के कार्यक्रम को भी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही समान महत्व प्रदान किया। समाजवादी और साम्यवादी तत्वों का समावेश हुआ, साथ ही किसानों तथा मजदूरों के उत्थान और स्वतंत्रता की बात की जाने लगी। धर्मनिरपेक्षता का विचार शामिल हुआ, जिसकी परिणत भारतीय संविधान में हुई। किसान आंदोलन तथा आदिवासी आंदोलन ने आपस में एकजुट होकर राष्ट्रीय धारा में स्वयं को समर्पित कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय गणतंत्र के संस्थापकों ने भारतीय जनता की राजनीतिक क्षमता पर पूर्ण विश्वास किया तथा व्यापक अशिक्षा व गरीबी के बावजूद बिना किसी हिचक के वयस्क मताधिकार को लागू किया। देखिए, आपने ना वास्तव में इस प्रश्न का प्रश्न ही नहीं समझ पाए, तो उत्तर ही पूरी डिमांड से अलग हो गया। क्लियर? तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न पूछा क्या है और हमें लिखना क्या है। आपने क्या लिख दिया? भारतीय संविधान के संदर्भ में। जबकि आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा कि नए उद्देश्य वो कौन से आ गए, कब? 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से। क्लियर? अब पहले तो आपको ये कोडेड पता होना चाहिए कि 20वीं सदी का तीसरा दशक मतलब क्या है, 20वीं सदी का मतलब क्या है। 20वीं सदी का मतलब ये है 1900 से लेके 1999 तक। क्लियर? अब आपसे इसमें पूछा तीसरा दशक मतलब पहला दशक 1910, दूसरा दशक 1920 क्लियर के अंदर, और तीसरा दशक 1930। और जब हम दशक की बात करते हैं ना, अगर हमने कहा कि 1930 का दशक, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? 1921 से लेके 1930 तक का घटनाक्रम। क्लियर? अर्थात इन 10 वर्षों में क्या चेंजेस आए। अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो अब आप बताइए कि इन 10 वर्षों में क्या हुआ। इन 10 वर्षों में असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, नेहरू रिपोर्ट बनी, साइमन कमीशन आया, क्रांतिकारी गतिविधियां संपादित हुई, लाहौर अधिवेशन संपादित हुआ, डांडी मार्च निकला, समझ गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये इतने सारे कार्यक्रम इन 10 वर्षों में हुए। आपको यही बताना है इस प्रश्न में। समझ गए कि नए उद्देश्य क्या थे। नए उद्देश्य का मतलब एक तो उद्देश्य ये था कि हम आंदोलन करेंगे अहिंसा का साथ लेकर। दूसरा उद्देश्य क्या था कि हम विधानमंडल में जाएंगे, वहाँ पे कानून बनाएंगे। तीसरा उद्देश्य क्या था, जो हम कानून बनाएंगे वो भारतीयों का ही होगा, अर्थात भारतीय भी उसमें पार्टिसिपेट करें। चौथा क्या था कि आपने जो 1919 के रिव्यू के लिए कमेटी गठन की साइमन कमीशन के रूप में, उसमें आपने किसी भारतीय को नहीं रखा, तो यह हमें बुरा लगा। चौथा क्या हुआ कि आपने क्रांतिकारियों के संदर्भ पे जो घटनाएं थी, क्रांतिकारी वर्ग उभर कर आए। क्लियर? पांचवा क्या हुआ, आप इसी समय देखते हो ना, HSRA और HSR का विलय हो जाता है, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन को समाप्त करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई जाती है। क्लियर? तो आप ये सारी चीज़ें देखते हो, ये घटनाएं। फिर इसी समय देखते हो कि लाहौर अधिवेशन होता है, दांडी मार्च की बात की जाती है, सविनय अवज्ञा की बात की जाती है। अर्थात एक तरीके से लगभग सभी की सभी धाराएं इस दशक में क्रियाशील हो जाती हैं, और इन क्रियाशील धाराओं ने ही भारत की दिशा को बदल कर रख दिया। समझ रहे हो? अर्थात इस दशक के अंत तक आते आते भारतीय अब स्वराज और स्वशासन की मांग से ऊपर उठकर पूर्ण स्वराज की बात करने लगे। अर्थात अब औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों में अपने आप को थोड़ा बहुत भी तो छोड़ो, नाम मात्र के लिए भी उसमें संलग्न होने की बात नहीं की,
और ये कहा कि आप हमें पूर्ण स्वराज दो और पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। समझ सकते हो आप, ये एक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा की परम उपलब्धि थी। तो हम जब हालांकि पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में इस रीजन को, गांधी के एरा को, तो और भी काफ़ी अच्छे से डिटेल करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि आपको इसमें इन चीज़ों को मेंशन करना है, आपको इसमें ये चीज़ें नहीं मेंशन करनी। और आपको हैरानी होगी कि ऐसे प्रश्नों के जब उत्तर में कई कई सारी जो उत्तर बुकलेट्स होती हैं ना, मार्केट में आती हैं, कई सारे एस्पायरेंट जब हमें भेजते हैं कि सर इसमें तो उत्तर फ्रेम ऐसा दिया है, तो क्या ये गलत है? बात गलत और सही की नहीं है, बात है उत्तर लिखने वाले की समझ की। अब आप खुद बताइएगा कि आपको हमने जो बताया ये किस हद तक न्यायोचित है, अर्थात किस हद तक इस प्रश्न की डिमांड को पूरी तरीके से अनुकूलित कर रहा है। और जबकि कई सारे एस्पायरेंट या कई सारी बुक्स में आपको यही सब फालतू की चीज़ें लिखी मिल जाएंगी जो प्रतिकूल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आंसर राइटिंग की बुकलेट मत खरीदना, खुद का उसमें विवेक और खुद का उसमें दिमाग लगाना, तभी आप एक बेहतर उत्तर लेखन कर सकते हो। क्लियर? तो आप समझ गए कि वास्तव में इस प्रश्न में हमें क्या लिखना है। बाकी इसको काफ़ी डिटेल से हम गहन अध्ययन के रूप में लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, वो हमारी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री ऑप्शन की सीरीज जो चल रही है उसी में हम करेंगे। क्लियर? तो आपको बिल्कुल भी चिंतित और व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे, फ्रेमिंग के माध्यम से और डिस्कस के माध्यम से। क्लियर? अभी यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि धारा से विपरीत बहना, धारा से विपरीत बहना उचित बात है, लेकिन वही है ना कि कॉन्सेप्ट जब तक आपको इसका बेस ना पता हो तब तक आप कैसे इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उत्तरोत्तर प्रगति करता गया और उस उत्तरोत्तर प्रगति करने के वाहक के रूप में कई सारी धाराएं आकर गांधीवादी युग में मिल जाती हैं और गांधी ने कैसे उन धाराओं को एक साथ थाम कर देश को आज़ाद कराने में कई सारे सहायकों की मदद ली और देश को एक मुकम्मल आयाम प्रदान किया। तो आप तब वहाँ समझ पाओगे, हम वहाँ बताएंगे। समझ गए? तो उम्मीद है न केवल आपको अपने प्रश्न के उत्तर की कमी पता चली होगी बल्कि आपको ये भी पता चला होगा कि सच में हमें इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना चाहिए था। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।